बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी मेरा शंकर मेरा करुणा सागर मेरा शिव। भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव पुराण कर रहे। ढूंढ ने नहीं जाना, शिव को पुकार। हाथी ने जैसे भगवान को पुकारा तो भगवान गरुण लेकर आ गए। ढूंढने निकलोगे संसार सागर में तो अच्छाई नहीं मिलती। अच्छा नहीं मिलता। संसार सागर में अगर ढूंढने के लिए निकले हो, संसार सागर में अगर ढूंढने के लिए जाओगे, अच्छा नहीं मिलेगा, आप बुराई ही ढूंढ कर लो। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से और युधिष्ठिर से, दोनों से, युधिष्ठिर जाकर इस पूरे हस्तिनापुर में से कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, और दुर्योधन से कहा कि इस पूरे हस्तिनापुर में से कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन अच्छा व्यक्ति नहीं ढूंढ सका, युधिष्ठिर बुरा व्यक्ति नहीं ढूंढ सका। क्यों? दुर्योधन कहता है कि पूरे हस्तिनापुर में कोई अच्छा है ही नहीं, और युधिष्ठिर कहता है कि पूरे हस्तिनापुर में कोई बुरा है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम संसार सागर में से क्या ले। आप अच्छे हैं तो जगत अच्छा दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी है वैसा ही सम्मुख नजर आएगा, वैसा। आप बुरे हैं, सब बुरा, सब। मदिरा का नशा करने वाला किसी भी गांव में चले जाए, जंगल में चले जाए, वो दारू की दुकान ढूंढ लेता है। कितना ही उसको बंद कर कर रख दो तो भी उसकी सुगंध उसको वहां तक ले जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का नशा करने वाला शिव पुराण को ढूंढ ही लेता है, ढूंढ लेता। कितनी दूर दूर से लोग आए, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ के भी ना जाने कौन कौन से जिले से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कितना कितना शिव भक्त ना जाने कहां कहां से आया हुआ है। ढूंढता, कम मिले, कम मिले। एक ललकता उसके अंदर है। अच्छा ढूंढिए। जगत में अच्छा ढूंढना बड़ा कठिन है, बहुत। संसार सागर में आज के समय में लोग अच्छा नहीं ढूंढते, सब में ढूंढेंगे। पहले तो जिस लड़की के साथ अपने लड़के की शादी करेंगे, पहले उसमें अच्छा ही ढूंढ लेंगे, बहुत सारी। इतनी अच्छी लड़की है महाराज, इतनी बढ़िया लड़की है महाराज, बिल्कुल नहीं बोलती है, बिल्कुल इतनी चुप रहती है, और लड़के की शादी होने के बाद वो ही सास आकर कहती है इतनी बोलती, एक मिनट चुप। दामाद देखा, लड़की के लिए लड़का देखा तो कह दिया इतना अच्छा दामाद तो भगवान सबको मिले। इतना अच्छा दामाद गुरुजी, मेरी लड़की के लिए लड़का ढूंढा, भगवान ने इतनी कृपा करी, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। और शादी होने के 4-5 साल बाद, 2-3 साल बाद फिर बोली भगवान ये लिखा था किस्मत, मेरी लड़की के भाग फूट। क्यों?
पहले हमने अच्छाई देखी, फिर हमने उसमें बुराइयां देखना प्रारंभ किया। सास इतनी बढ़िया, लड़कियों से पूछा शादी के पहले, मेरी सास इतनी बढ़िया है, मेरे लिए चूड़ी बनवा रही है, लहंगा लेके आई है, मेरी चप्पल लेके आई। मुझे फोन लगा के पूछा लिपस्टिक कौन सी कंपनी की लाऊं, मुझसे पूछा। मुझसे फोन लगा के पूछा कौन सा पार्लर बुक करूं जसपुर का, मुझसे पूछा। मेरी सास इतनी बढ़िया, मेरी सास इतनी बढ़िया, शादी हो रही है पर पूरी पूरी बात मुझसे पूछी जा रही है, पूरी बात। और शादी तक तो ठीक था, शादी के 2 साल बाद फिर खुद कह रही है, ऐसी सास एक शब्द नहीं पूछे मेरे से, जो मन में आए वही कोई कर। अब क्यों बुरा लगा? श्रेष्ठ श्रेष्ठ। जितना बन सकता है अपनी दृष्टि से, जितना बन सकता है अपनी निगाहों से, जितना बन सकता है अपनी आंखों से, जितना बन सकता है अपनी दृष्टि से, अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अच्छा शिव महापुराण की कथा में से जाओ ना, कई लोग तुमसे पूछेंगे क्या पाया तुमने शिव पुराण की कथा में से, क्या लेकर आए हो? तुरंत झटक कर तुरंत बोलना, शिव महापुराण की कथा में से हमने अगर कुछ पाया है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। शंकर भगवान की कथा से हमने कुछ प्राप्त करा है तो केवल शंकर का नाम, शिव का स्मरण, शंकर का मंत्र, शिव का नाम, शिव की आराधना, शंकर की स्तुति ही प्राप्त करा, कुछ दूसरा। अच्छा देखिए, संसार सब कुछ मिलेगा पर अच्छा देखिए, श्रेष्ठ। और एक बात और छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर कहना चाहूंगा, जसपुर की मेरी जीजियों को देखते हुए, जसपुर की मेरी बेटियों को देखते हुए, जसपुर की मेरी बहनों को देखते हुए एक बात कहना चाहूंगा, जसपुर में सब जगह पर कथा करी, छत्तीसगढ़ में सब जगह कथा करी, पर जसपुर में जो मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि आपके सिर का पल्लू भी पीछे नहीं सरका, इतनी मर्यादा के साथ आपने कथा सुनी, इतनी मर्यादा। धन्य है मेरी जीजी, धन्य। मैं प्रणाम करना चाहूंगा मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों के साधुता है आपकी मर्यादा, साधु बहुत साधु। और मैं कहना चाहूंगा, आज का फैशन जो कहते हैं कि आड़े तेड़े कपड़े पहनकर लोग सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे नजर आते हैं, पर आज मेरे जसपुर की बहनों से सीख लो कि पढ़े लिखे कैसे नजर आते हैं। मर्यादा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी हो, चाहे यहाँ के राजघराने की रानियां हो, राजघराने की रानियां भी मंच पर हमने देखा कि राजघराने से जब रानी पधारी, हमने उनको भी देखा, वो जब आई कल तो हमने देखा कि उनके सिर पर पल्लू और मर्यादा इतनी थी, वो देखने लायक। हमने मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को भी देखा पूरे समय पर। हम कल विधायक महोदयों से भी मिले, 2 महिला विधायक भी आई, उनको भी देखा। सिर का पल्लू और आपकी मर्यादा ये दिखाती है कि हमारा सनातन आज भी मजबूत है। मैं धन्यवाद दूंगा दीदी कौशल्या बहन जी को, बहुत बहुत। ये हमारी मर्यादा दिखाती है।
कथा के 2-3 दिन तक जसपुर की पत्रकार महोदय भी यहाँ पधारी, महिला पत्रकार भी आई, और हमने देखा पत्रकारों का जो बैठने का स्थान है उसमें महिला पत्रकार भी आकर बैठी, तो हमने देखा कि उनकी मर्यादा बहुत प्रबल थी। उनकी मर्यादा, उनके मर्यादा को मैं धन्यवाद दूंगा। हमने पूरे 7 दिन इस पूरे मदेश्वर बाबा की कथा में अगर कुछ हमने देखा है और कुछ प्राप्त करा है, दुनिया के लोग कह दें कि ये क्षेत्र अन्य धर्म में जा रहा है, परंतु आज छाती ठोक कर कहता हूं कि ये क्षेत्र वापिस सनातन में आ रहा है। सनातन की ध्वजा मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां हैं, और उन्होंने निश्चित कर लिया कि हम अपना सनातन धर्म मजबूत करेंगे, शिव तत्व को जानेंगे, शंकर को भजेंगे, शंकर का स्मरण करेंगे, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान करेंगे, शंकर की भक्ति। महाराज जैसे हाथी के पुकारने पर शिव आते हैं, उसी तरह संसार सागर में अच्छा देखकर पुकारो, शिव जरूर आएंगे। समय आता है, आगे वर्णन किया भगवान शंकर की पवित्र कथा में। तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग सुना। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया, उस काया के रोग से मुक्त कराने के लिए स्वयं चले भगवान शिव की आराधना करते हैं, और शंकर भगवान आकर काया के रोग से मुक्त करते हैं। फिर प्रसंग आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको रिझाने के लिए स्वयं शिव और पार्वती दोनों पहुंचते हैं। भारत की भूमि पर एक मल्लिकार्जुन ऐसा स्थान, 12 ज्योतिर्लिंग में वो स्थान है मल्लिकार्जुन का, वो स्थान जहां शिव और पार्वती दोनों विराजते हैं अपने पुत्र कार्तिकेय के। कालाधिपति महाकाल बाबा का दूषण नाम का असुर राक्षस, जिसकी कथा प्रथम में कही, जिसने उपद्रव मचाया था और भगवान शंकर ने उस दूषण नाम के राक्षस का संहार किया था, तो शिवजी का नाम कालाधिपति महाकाल बन गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की हर हर महादेव। कालाधिपति महाकाल। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करा और ओम के नाद के रूप में विराज। ओम के नाद भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराज। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप करा, भगवान शिव से वर प्राप्त किया, शंकर भगवान से, और भगवान ओगढ़दानी, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर नर नारायण के लिए स्वयं केदार बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम भीम था। उसने सारे मंदिर, शिवालय, देवालय सब तोड़ दिए, सब तोड़। निवेदन है सावधानी से कथा श्रवण करें। आज विराम का दिन है। जरा सी कथा चूक जाए, 7 दिन की मेहनत आप लोगों की पानी फिर जाए, कोई मतलब नहीं। आज का दिन वो दिन है कि बाबा से बैठकर दिल से मांगो। जरूरी नहीं कि सब स्टेज पर आओ या सब पहुंचो। जहां जगह मिले वहां बैठकर उससे अपने मन की बात कहो, उससे अपने दिल की बात कहो, उससे अपने हृदय की बात कहो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भीम ने शंकर जी भगवान के सारे मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़ दिए। तब भगवान शिव ने उस भीम का संहार करा और शिव जी का नाम भीमा शंकर, भीमा शंकर। फिर वर्णन आया काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा भगवान शिव की आराधना करते हैं और शंकर की आराधना कर कर
भगवान विश्वनाथ को विराजमान करते हैं। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, जिसको छुड़ाने के लिए माहिल्या शिव जी की आराधना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 स्वरूप में शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में बैठे। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, पर भगवान शिव की आज्ञा के बिना लोग कथा में नहीं जा सकते, तो शिवलिंग लंका तक कैसे जाए। तब भगवान शंकर स्वयं भूमि पर विराजमान हुए और शिव जी वैद्यनाथ के रूप में बैठे। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर प्रकट हुए और दारुक नाम के राक्षस का संहार किया। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने शंकर के भक्त रावण पर आक्रमण करने से पहले भगवान शिव की आज्ञा ली। क्यों? किसी शिव भक्त को अगर काल भी छूने के लिए आता है तो पहले उसे महाकाल से जाकर मिलना पड़ता है कि मैं इसको छूने के लिए, इसको छू। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना करने वाला होता है उसे काल भी छूने आता है तो 50 बार विचार करता है। ऐसे भगवान राम जी महाराज रावण से मिलने जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो पहले शिव की आज्ञा ले। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा और घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार। तब उस घूष्मा के बेटे को शंकर भगवान ने पुनः जीवित किया और जीवित करते हैं और भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वेद व्यास जी बड़े भाव से करते हैं और तुमरुका जी इसका व्याख्यान करते हैं। भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये पवित्र कथा श्रवण करी बिंदु प्रेत योनि से छूट कर चला जाता है, चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हो जाता है। और चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा, है भोले बाबा, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहां हो, जिस क्षेत्र में हो, उस पंडाल में, उस भूमि पर, उस क्षेत्र में जो भाव से इस कथा को श्रवण करे उसके मन के मनोरथ आप पूर्ण करते जाना। शंकर इतनी कृपा। शिव जी की आज्ञा हुई। शंकर भगवान ने तुमरुका जी को वचन दिया, कलिकाल में जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शंकर जी कहते हैं मैं स्वयं शिव नंदी लेकर जाकर उसका कल्याण करूंगा। ऐसी पवित्र कथा मयाली गांव के मदेश्वर बाबा के चरणों में कुनकुरी जशपुर जिले में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। इस पवित्र कथा का लाभ आपने और हमने लिया है। ये जशपुर जिला मयाली कुनकुरी क्षेत्र, जिसके रहवासियों ने लाखों की संख्या में आकर इस कथा का लाभ लिया, अपने सनातन धर्म को मजबूत बनाया और सनातनी का एकता का परिचय। कभी मौका लगे, जितने क्षेत्रवासी कथा सुन रहे हैं, हम तो उनको यही कहेंगे कि आपके नजदीक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये चलकर शिव पोथी बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से अगर आपके गांव तक पहुंचे तो भले 5 दिन की कथा मिले, 7 दिन की मिले, पर उस कथा को अवश्य श्रवण करें। शहादा में 5 दिन की कथा है। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा के आसपास के क्षेत्रवासियों से कहेंगे, नूतन वर्ष में सुन रहे हो, भगवान भी तुम्हारे जीवन में नूतनता प्रदान करे। सुनो, धारण, दिल से श्रवण करो। जो अच्छा लगे उसको अपने जीवन में उतारो, जो बेकार लगे उसको छोड़ दो।
प्रयास करो कि अपने जीवन में हम कोई गलत कर्म ना करें, गलत विचारों में ना डूबें, गलत सोच में ना जाए, गलत वाणी का प्रयोग ना करें, श्रेष्ठ अच्छा और ये पवित्र